हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लक्ष्य एकेडमी। ओके, यहाँ पे हम उत्तराखंड एंड यूपी में जो आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसीज आई है ना, उसके रिगार्डिंग हम अपनी पूरी प्रिपरेशन करने वाले हैं। जैसा कि आप हमारा टैग यहाँ पे टैग देख सकते हैं, यहाँ पे टैग है आपका तैयारी जीत की, यानी कि हम स्टार्टिंग से ही अपना जितना भी सिलेबस है वो यूनिट वाइज कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, और साथ ही साथ उसी के उसी दिन हम क्या है जितना भी हम कॉन्सेप्ट करेंगे, जितनी भी थ्योरीज करेंगे ना, उसका हम क्या है यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट भी ले लेंगे, है ना, सो दैट कि आपका प्रिपरेशन साथ बाय साथ चलता रहे, है ना, पैरेलली दोनों चीजें चलती रहे कि हम कॉन्सेप्ट भी कर लेंगे और उसका जो एमसीक्यू वगैरह है वो भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए तो देखिए जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो हम एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं कि जिस ऐसे अगर स्टूडेंट्स हो जिनका बैकग्राउंड क्लियर नहीं है ना, मतलब अकाउंटिंग एकदम स्टार्टिंग से समझनी है ना, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, सारी चीजें अगर आपको स्क्रैच से समझनी है तो यहाँ पे आपका ये काम भी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट हम छोड़ने वाले नहीं है, मतलब एकदम स्क्रैच से सारी चीजें करेंगे तो हमारा क्या है एकदम बेस जो है, फाउंडेशन जो है हमारा वो बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, उससे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आया है ना इस चैनल पे, जिसकी ये फर्स्ट क्लास हो या फर्स्ट टाइम इस चैनल से आप अवगत हो रहे हो, तो आप जाके क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक लिंक दी है आपको, वहां पे जाके आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे सो दैट कि क्लास की जो पीडीएफ्स वगैरह होंगी या फिर जो भी मॉक टेस्ट होगा, कोई इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, तो वो सारा आपको मिल जाए। ओके, और अगर किसी को प्रिपरेशन के लिए अगर बैच खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। देखिए, आपका जो है कोर्स ओरिएंटेड है, टारगेट सारे यूनिट्स कवर किए जाएंगे, थ्योरी एंड मॉक टेस्ट, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी विद पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू टेस्ट, लैंग्वेज दोनों रहेगी आपकी हिंदी एंड इंग्लिश, सो दैट किसी भी मीडियम का स्टूडेंट हो तो वो कंफर्टेबल रहे, है ना। प्लस आपका एमसीक्यूज वगैरह होते रहते हैं, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसकी काफी वैरायटी मिल जाएगी, इजी से हायर लेवल तक की, तो आप ये सब यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। और अगर अभी आप बैच लेते हैं ना तो आपको 22% का ऑफ मिलेगा, जिसके लिए कोड है आपका PJM। ओके, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो आते हैं हमारी क्लास पे। देखिए, सबसे पहला जब भी कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, किसी भी बैकग्राउंड का है, मतलब अभी नया नया आपने बुक कीपिंग सीखा है, आप कॉमर्स के फील्ड में कदम रख ही रहे हैं, तो सबसे पहली चीज से जो आप अवगत होते हैं ना, वो कौन सी होती है, आपकी बुक कीपिंग। ओके, बुक कीपिंग मतलब बही खाता। अब ये बुक कीपिंग और बही खाता क्या है कि देखिए, जितना भी कॉमर्स के फील्ड में है ना, हम सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा होगा, अकाउंटिंग अगर आपका फील्ड है, आपको अकाउंटेंट बनना है, तो कॉमर्स के फील्ड में क्या है, हम क्या कहते हैं कि चीजों का जो आदान प्रदान होता है, जो भी बिजनेस होता है हमारा, वो क्या है इकोनॉमिक टर्म में होता है, मौद्रिक टर्म में होता है। तो उस मौद्रिक और आगे आएंगे, अभी के लिए हम मानते हैं कि मौद्रिक टर्म में होता है। हम क्या जानते हैं कि बुक कीपिंग, कॉमर्स, इन सब का मतलब क्या होता है, बिजनेस, और बिजनेस में क्या होता है कि सामान खरीदा बेचा जाता है ना, सिंपल सी बात है। तो जो भी सामान खरीदा बेचा जाता है ना, उसको एक सिस्टमैटिक, एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से जब हम उसको मतलब उसका रिकॉर्ड बनाते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बही खाता मेंटेन करना। दिस इज द बुक कीपिंग इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ योर अकाउंटिंग, है ना, मतलब जहां से अकाउंटिंग शुरू होती है वो जगह कौन सी है, वो शब्द कौन सा है, बही खाता बनाना या बुक कीपिंग करना। ओके, कितना भी बड़ा आपका बिजनेस हो या फिर कितना भी छोटा, अगर आप अपनी आमदनी और खर्चों का लेखा जोखा नहीं रखेंगे ना, तो वो सक्सेसफुल कभी नहीं है ना। आप प्रॉफिटेबल कब हो सकते हो, जब आप अपनी लागत को, कॉस्ट को, खर्चों को जब तक नियंत्रित नहीं करोगे ना, तब तक आपका बिजनेस कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। ओके, चाहे वो एकदम छोटे से लेवल का हो या फिर एकदम हाई लेवल का हो। ठीक, तो बुक कीपिंग क्या है, अगर हमसे बुकिश लैंग्वेज में पूछे, किताबी लैंग्वेज में पूछे, तो इट इज व्हाट, इट इज अ सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल। 3 शब्द याद रखेंगे। पहला है क्रोनोलॉजिकल, यानी कि क्रमानुसार, कालानुसार, यानी कि डेट वाइज, इस तारीख पे ये काम हुआ, दूसरी तारीख पे ये काम हुआ। तो एक तो होना चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, कालानुसार होना चाहिए, देन सिस्टमैटिक, एक व्यवस्थित तरीके से, है ना, कि मतलब कुछ भी लिख दिया और जब 2-3 दिन बाद उठा के देखा तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि भाई लिखा क्या है हमने। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, सिस्टमैटिक व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, और साइंटिफिक मैनर में, है ना, कि हम उसको वैज्ञानिक तरीके से लिखे, सो दैट कि जो उसका कुछ मतलब निकल सके, ना। साइंटिफिक मतलब क्या, कि उसका मतलब निकल सके।
फिर यहाँ से हमको 3 बातें ये समझ में आई। और चौथा क्या है कि बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का सबसे पहला स्टेप है। अगर आपसे क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछ दिया जाए, MCQ आ जाए कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, जो आपका लेखांकन है उसकी सबसे पहली प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ बुक कीपिंग। Then this stage of accounting is a mechanical and repetitive in nature। लेकिन इसकी एक ना खामी है कि ये क्या है, आपका मैकेनिकल होता है। मतलब इसमें क्या है कि एक यांत्रिक तरीका, मतलब एक ही चीज को आपको करते रहना है। कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको आपको रिकॉर्ड करना है और बार बार सेम चीज को आपको करते रहना है, तो इसको हम थोड़ा सा नेगेटिव मान सकते हैं ना। तो चलिए, ये आपका बुक कीपिंग था। अब बुक कीपिंग क्या है, ये एक साइंस भी है और आर्ट भी है, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे, जितना भी रिकॉर्ड वगैरह हम बनाते हैं, उन सबका हम वर्गीकरण करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हम 2 तरीके से सामान खरीद बेच सकते हैं, एक तो कैश में, ठीक है, और एक क्रेडिट में। 2 तरीके से सामान को खरीदा या बेचा जा सकता है। या तो आप क्या करो, तुरंत के तुरंत नकद पैसे दे के खरीद लो या बेच दो, है ना। खरीदना या बेचना दोनों पैसों से हो सकता है, डायरेक्ट हमें तुरंत ही पैसे दे दिए और बात खत्म। दूसरा क्या होता है कि हम क्रेडिट पे, हम उधार पे सामान को खरीदे या बेचे, ठीक। तो दोनों तरह की एंट्री हमारे अकाउंटिंग में होती है। हम कैश में भी डीलिंग करते हैं और क्रेडिट में भी डीलिंग करते हैं। तो ये जो हम कैश और क्रेडिट में जो हम डीलिंग कर रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं कि जो भी खरीद बेच, जो भी व्यापार हुआ, जो भी कुछ हमारे बिजनेस में आया या जो भी कुछ हमारे बिजनेस से गया, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एंड क्लासिफाई करते हैं। हम क्लासिफाई करेंगे कि हाँ, हमने गुड्स खरीदा, है ना, तो हमने क्या किया, उसको सेल्स की कैटेगरी में रख दिया। खरीदा तो आपका क्या है, परचेज की कैटेगरी में रख दिया, और बेचा तो सेल्स की कैटेगरी में रख दिया है। मतलब इस तरीके से हम क्लासिफाई कर देते कि इतना सामान हमने बेचा, इतना खरीदा। फिर हमने मिस्टर ए से अगर खरीदा तो मिस्टर ए के नाम पे हम क्या है, सारी चीजों को रिकॉर्ड करेंगे कि उनसे इस डेट पे हमने इतना माल खरीदा, हमने उनको इतना माल दिया। तो इसको क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कह रहे हैं ना। देन सारी चीजों के लिए हम सेपरेट सेट ऑफ बुक बनाते हैं। जैसे सेल्स की अलग बुक बनेगी आपकी, परचेज की अलग बनेगी, कैश ट्रांजैक्शन की अलग बनेगी, है ना। तो इस तरीके से हर चीज के लिए जितना बड़ा बिजनेस है उतने सेट्स ऑफ आपके बुक होंगे, ठीक ना। देन क्या है, रिकॉर्डिंग जो होती है वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ मनी होती है। मतलब आप उन्हीं चीजों को मेंशन करते हैं यहाँ पे जिसको क्या है कि हम पैसों में माप सके, ठीक है। मॉनेटरी टर्म से मतलब हमने सामान बेचा तो कितने का बेचा, कैश में भी बेचा तो कितने का बेचा, क्रेडिट पे भी बेचा तो कितने का बेचा, ठीक ना। तो हम क्या है, मॉनेटरी टर्म्स में सारी चीजों को मेंशन करते हैं। क्रोनोलॉजिकल हमने देख लिया कि हम क्रमानुसार यहाँ पे क्या है, सारी रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ये भी हमने बात कर लिया। तो ये सारे क्या है, फीचर्स हैं, ये सारे इसकी विशेषताएं हैं बुक कीपिंग की, ओके। और बुक कीपिंग से हमको हेल्प क्या होती है कि ये हमको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने में हेल्प करता है ना। जैसे हमने कहा कि अगर आप लेखा जोखा नहीं रखोगे अपने बिजनेस का, तो आपको कभी भी पता नहीं चलने वाला है कि आप प्रॉफिट में जा रहे हो या लॉस में जा रहे हो, है ना। तो इसीलिए बुक कीपिंग सबसे पहला आपका अकाउंटिंग का स्टेप है और ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, है ना। यहाँ पे कोई झोलझाल नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आपने पहला स्टेप ही गलत रख दिया तो बाकी चीजें तो खुद ब खुद गलत हो जाएंगी, है ना। अगर आपको घर से स्कूल जाना है और आप निकलते वक्त ही अगर आपने गलत मोड़ ले लिया, गलत दिशा में चले गए, तो फिर तो आगे की आपकी सारी जर्नी ही खराब होगी ना। तो इसीलिए बुक कीपिंग शुड ऑलवेज बी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, नीट, क्लियर एंड सिस्टमैटिक, साइंटिफिक ऐसी होनी चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, उसका क्रमानुसार सब कुछ होना चाहिए, ओके। देखिए थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि स्टार्टिंग है, हमें सबको साथ में लेके चला, तो थोड़ा सिस्टमैटिक वे में चलते हैं, फिर धीरे धीरे हम अपना पेस क्या है थोड़ा तेज कर लेंगे, है ना। चलिए, ये हो गया। ये एक प्रोसेस होता है, मतलब जिस एक प्रोसेस की तरह होता है। जैसे कि सबसे पहले क्या है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन है, कोई भी जो लेन देन का कोई भी जो ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, उसको सबसे पहले क्या है, हमको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि हमने क्या किया, सेल्स किया, मान लीजिए हमने 500 यूनिट सेल की है, तो सबसे पहले तो हमको पता करना होगा ना कि हमने किया क्या है। यहाँ सेलिंग हुई है, परचेजिंग हुई है, मतलब सबसे पहले हमको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कैरेक्टर पता करना है कि हुआ क्या है। देन उसको मेजर करना है मॉनेटरी टर्म्स में। पहले हमने पता किया ये सेल्स है, देन हमने उसका मॉनेटरी वैल्यू निकाला कि 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 100 हमने सेल किया है, बेच दिया, ओके। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 500 इंटू 100, व्हाट इज दिस, ये हमारा आ जाएगा 50,000, इसकी मॉनेटरी वैल्यू आ गई।
वो हमने पता किया। फिर इसको ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री में हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। एक होती है ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, मतलब जहां पे सारे रिकॉर्ड्स को हम सिर्फ मेंटेन करते जा रहे हैं। देन उसको फिर पर्टिकुलर लेजर में ट्रांसफर करना। अब ये लेजर क्या है? ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री जहां पे सारे ट्रांजेक्शन्स एक साथ लिखे हुए हैं ना, हमने अभी अलग अलग नहीं किया। देन उसको फिर हम क्या है लेजर में ट्रांसफर करना, मतलब हर एक पर्टिकुलर चीज का एक लेजर होगा। जैसे सेल्स का एक अलग बुक होगा, अलग लेजर होगा, परचेज का एक अलग आपका लेजर होगा, ठीक। तो वहां से ओरिजिनल बुक में से फिर हम छाटेंगे कि कौन कौन सा सेल्स का है, कौन कौन सा परचेज का है, उसको फिर हम छांट करके अलग से लिख देंगे। किसको हमने कैश में परचेज किया है या सेल किया है, कैश वाली बुक में उसको उठा के ले जाएंगे, क्रेडिट वाला है उसको अलग रखेंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफर इनटू लेजर। देन बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट ओपन इन द लेजर। अब जो ये हमने लेजर्स बनाए थे है ना, इसकी बैलेंसिंग करते हैं और जो बैलेंस फिगर आता है ना उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ? आपका ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। ये सारी चीजें हम और डिटेल में करेंगे। जिन बच्चों का क्लियर है वेल एंड गुड, बट जिनका नहीं क्लियर है ना, डोंट यू वरी, हम यहाँ पे सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे, मतलब एकदम स्क्रैच से कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया। ये हमारा ये पूरा प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, फिर उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाली, देन ओरिजिनल बुक में हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, फिर रिकॉर्डिंग के बाद क्या हमने उसको पर्टिकुलर लेजर्स में भेज दिया, है ना, लेजरों में हमने उसको भेज दिया। फिर क्या है हमने क्या किया कि उसका बैलेंसिंग कर लिया, जो बैलेंसिंग फिगर आया फिर उसको ले जाके हमने ट्रायल बैलेंस में डाल दिया। फिर ट्रायल बैलेंस के बाद आपका क्या बनेगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। देन उसके बाद फाइनली आपका बैलेंस शीट बन जाएगा और जो आपका पूरा व्यापार है, पूरा बिजनेस है, उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड आपके पास होगा, है ना। चलिए, उसके बाद देखिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये बुक कीपिंग तो सबसे पहला स्टेप है। ओके, बुक कीपिंग के बाद आपका आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग लेखांकन। अगर ये पहला ये जो बुक कीपिंग है इसका स्कोप क्या है? थोड़ा लिमिटेड होता है, मतलब ये इसका दायरा थोड़ा कम है। और जो अकाउंटिंग है ना उसका दायरा बड़ा है, मतलब कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल हम रिकॉर्डिंग करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन का, फिर उसका लेजर में पोस्टिंग करते हैं और देन बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ तक का काम आपका हो गया बुक कीपिंग का, बही खाता बनाने का। लेकिन जो आपका अकाउंटिंग है ना उसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड की प्रिपरेशन तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, समरी ऑफ स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, समरी ऑफ स्टेटमेंट में क्या आ गया आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया एंड बैलेंस शीट आ गया। कि मतलब जितना भी हमने अभी तक बिजनेस किया, जितना भी ट्रांजैक्शन किया, वो सब तो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या है कि उससे हमको फायदा हुआ, नुकसान हुआ, उस चीज से हमारी पोजीशन कैसी बन रही है बिजनेस की, बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, कितनी उसकी लायबिलिटी है, कितना असेट है, वो सारी चीजों का जब हम समरी बनाते हैं ना, मतलब उसका एक क्या है सारांश निकालते हैं, तो वो क्या है हमारी अकाउंटिंग में आ जाती है। फिर वो सारांश निकालने के बाद हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, फिर हम बताते हैं रिपोर्ट बना करके कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। फिर उस एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद हमने इंटरप्रिटेशन किया, मतलब हमने जो रिपोर्ट बनाया, जो समरी बनाई, उससे हम क्या करते हैं, एक निर्णय निकालते हैं कि बिजनेस की पोजीशन कैसी है, वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। ये हम क्या कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। हम बताते हैं कि जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। ठीक है, मतलब फाइनेंशियली वो कैसी है, अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉस में जा रही है, या फिर वो भविष्य में लॉस में जाएगी, या भविष्य में वो बहुत अच्छा कमाएगी। तो ये सारी चीजें क्या है, इंटरप्रिटेशन में आती है। और फिर इन्हीं सब चीजों को हम जो इंटरप्रेट करते हैं ना, जो हम सारांश निकालते हैं, उसको हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करते हैं किसको, अपने हमारे बिजनेस से जो रिलेटेड लोग हैं। जैसे हमारे बिजनेस में कुछ इन्वेस्टर होंगे, क्रेडिटर्स जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाएंगे, गवर्नमेंट होगी, ओके, आउटसाइडर्स होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे। तो ये सारे जो लोग हैं ना, उनको फिर हम ये सूचना देते हैं। ओके, तो अकाउंटिंग का स्कोप जो है आपका थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, बही खाता एक छोटी चीज है। पहला स्टेप, अगर चरण पूछे, स्टेजेस पूछे, तो इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, एंड अकाउंटिंग जो है वो दूसरा चरण है। ठीक है, जहां पे आपकी बुक कीपिंग खत्म होती है, ये भी पूछता है कि जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से क्या स्टार्ट होता है, तो वहां से आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो बुक कीपिंग का काम है वो बुक कीपर करता है। एकदम नॉर्मल पर्सन जो है, कोई भी जो पर्सन है, उसके इसके लिए बुक कीपिंग के लिए आपका बही खाता मेंटेन करने के लिए बहुत सारी स्किल्स की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। बट जो अकाउंटिंग का काम होता है ना, उसको एक पर्टिकुलर
पर्सन करता है जिसके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई नॉलेज होनी चाहिए, है ना। मतलब कोई भी उठ के ऐसे नहीं अकाउंटिंग का काम नहीं कर सकता, तो उस इंसान को हम क्या कहते हैं, अकाउंटेंट कहते हैं, जो अकाउंटिंग का काम आपका करेगा बकायदे, है ना। चलिए, और इसमें क्या है, आपको अपना विवेक यूज करना पड़ता है अकाउंटिंग में, सिर्फ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तो हम लिखने वाला काम नहीं कर रहे, यहाँ पे हमको एनालिसिस भी करना है, समरी भी बनानी है, फिर अपना रिपोर्ट भी तैयार करना है, उसका इंटरप्रिटेशन भी निकालना है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको लेखांकन करने वाले व्यक्ति को क्या है, निर्णय लेना पड़ता है ना। और यहाँ पे आपको कोई भी पर्सनल जजमेंट देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक सिस्टमैटिक काम करना है, क्लर्क वाला काम करना है। ओके, यहाँ पे आप क्लर्क कहलाएंगे और यहाँ पे आप अकाउंटेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता है, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं आपके अकाउंटिंग में। बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यावसायिक लेन देन, ठीक है। जब तक कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं होगा तब तक कोई ना बुक कीपिंग होगी ना कोई अकाउंटिंग होगी। ओके, देन हर एक जो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ ना, मतलब कि सेल्स वाला हमने कहा था ना कि हमने सेल किया 500 यूनिट, हमने जो ये 500 यूनिट सेल किया, ये क्या था, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन था। बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब हमने सेल किया 500 यूनिट, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। अब इसको जब हम रिकॉर्ड करेंगे ना, जब इसकी एंट्री करेंगे तो हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे। नरेशन मतलब कि हम उसका विवरण लिखेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे 500 यूनिट्स आर सोल्ड, ठीक है, यहाँ पे 500 यूनिट्स बेची गई। फिर क्या है, तीसरी चीज हमारे पास है गुड्स, कि जिसमें हम डील कर रहे हैं वो गुड्स होगा। प्रॉफिट एंड लॉस आप जानते हैं। अब किसी भी बिजनेस में ना ये 3 चीजें होती हैं, एक होता है असेट, एक होती है लायबिलिटी और एक होता है नेटवर्थ, ठीक है, निवल मूल्य। असेट क्या, जो कंपनी की संपत्ति है, जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसके पास जो पैसा है ना, जिससे उसकी पोजीशन मजबूत हो, मतलब जो उसका अपना है, वो क्या है, उसका असेट है। जो बिजनेस ओन करता है वो उसका असेट हो गया। और लायबिलिटी क्या होती है कि जो उसके ऊपर जो उत्तरदायित्व है ना, मतलब जो उसको किसी को देना है, आज नहीं तो कल उसको वापस करना है, तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, वो लायबिलिटी हो जाती हैं, देताएं उनको हम बोलते हैं। और नेटवर्थ कंपनी का जो असेट माइनस लायबिलिटी है ना, मतलब जो आपके पास संपत्ति है, संपत्ति में से अगर देताएं हटा दें, लायबिलिटीज हटा दें, तो हमको क्या मिल जाता है, कंपनी का नेटवर्थ मिल जाएगा। ओके, देन एक चीज होती है कैपिटल और एक होती है ड्राइंग। कैपिटल मतलब जो पूंजी लगाया गया बिजनेस में, जिस पूंजी से हम अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो क्या है, हमारा कैपिटल है। बिजनेस में जितना हमारा पूंजी लगा हुआ है वो हमारा कैपिटल है, और जो हम बिजनेस में से पैसे निकालते हैं वो हमारी ड्राइंग्स है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज योर एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब व्यय। अब व्यय जो है इसके टाइप्स होते हैं। टाइप कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं, ठीक है, एक अंतराल के बाद वो दोहराए जाएंगे। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे आपके स्टाफ की सैलरी हो गई, है ना, आपको हर महीने देना है, बार बार वो उसकी आवृत्ति होगी, बार बार वो आएगा, है ना, हर महीने आपको सैलरी देना पड़ेगा। रेंट, ये भी क्या है, रेवेन्यू है, मतलब ये आपको पीरियोडिक बेसिस पे आपको ये खर्चे करने ही करने। तो ऐसे खर्चे जो हमको बार बार करने पड़ते हैं वो कौन होते हैं, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। और ऐसे खर्चे जो बार बार नहीं होते, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में या पूरी लाइफ में एक बार होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई बड़ी मशीनरी खरीद ली, ठीक है, कोई इक्विपमेंट खरीद लिया, कोई बिल्डिंग खरीदी, ओके, कोई एडवर्टाइजमेंट पे हमने बहुत सारा खर्चा कर लिया, तो ये सारा क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी के लिए हम इतना जानेंगे, और कैटेगरीज हैं वो हम बाद में करेंगे, ठीक। डिस्काउंट आप जानते हैं, छूट, हमने सामान बेचते वक्त कुछ छूट दे दिया, कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट होता है। गुडविल, अब गुडविल क्या चीज है, गुडविल क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि आपके एरिया में कोई ना कोई एक बड़ी फेमस सी शॉप होगी, है ना, जैसे कि मान लीजिए हम सुनते हैं ना कि स्वीट्स की एक दुकान है, चलिए हल्दीराम आपने सुना होगा ना। हल्दीराम क्या है, हल्दीराम का नाम इतना ज्यादा है, हम सब जानते हैं, तो ये हम उसको जानते किस चीज की वजह से, ये उसकी अपनी शाख है, उसकी अपनी गुडविल है ना, उस चीज की वजह से वो जाना जाता है, मतलब उसकी इमेज, एक तरीके से आप जाने कि उसकी इमेज होती है गुडविल, है ना, कि उसके नाम पे चीजें बिक जाएंगी। जैसे अभी तक हम क्या जानते हैं, देखिए जैसे जीन्स का अगर नाम ले तो पहले क्या होता था, डेनिम होता था, है ना, कि जीन्स मतलब लोग समझते थे डेनिम, बट डेनिम इज नथिंग बट अ ब्रांड, है ना, एक ब्रांड है, तो उसकी इतनी ज्यादा गुडविल है, इतनी ज्यादा शाख है
यहाँ पे थोड़ा ये गलत हो गया, अच्छी इच्छा नहीं होती है, ये इसका क्या है, इसका शाख मतलब है ना। देन बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब क्या कि ऐसा पैसा जो आपका डूब गया है, ठीक ना, मतलब वो पैसा वापस नहीं आएगा। हमने किसी को उधार पे कोई चीज बेचा, ठीक है, हमने किसी को उधार पे कोई चीज दिया, यानी कि क्रेडिट पे हमने कोई सेल्स कर दी, ओके। अब क्रेडिट पे सेल्स तो कर दी हमने, उसने हमको कहा कि हम 3 महीने बाद आपको पैसे दे देंगे, ओके, बट वो पैसा हमारा वापस नहीं आया, ठीक है, उसने हमको पैसे नहीं दिए, तो वो किस में चला जाएगा, आपका बैड डेट्स में चला जाएगा, ओके। देन आपका ये सारी चीजें हम और डिटेल में करेंगे, ठीक है, विद एग्जांपल्स करेंगे। अभी के लिए हम थोड़ा सा बेस अपना क्लियर करते हुए चलते हैं कि अगर ये शब्द हमारे कहीं भी कोर्स में आएगा तो हम उससे परेशान नहीं होंगे, है ना। जिसको पता है वो तो बहुत अच्छी बात, बट जिसको नहीं पता है वो परेशान ना हो। देन क्या है आपका, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर जो हमको देगा, देखिए ड है ना, द तो देने वाला, क्रेडिटर जो हमसे लेने वाला, हमको देने वाला डेटर, और क्रेडिटर जिससे हमने लिया है, ठीक ना, हमने इससे लिया है और ये हमको देगा, ठीक है, देनदार एंड लेनदार। देन सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऐसा बिजनेस या ऐसा व्यक्ति जो कि सक्षम है, यहाँ से द से देनदार याद रखेंगे, और यहाँ से स से हम क्या याद रखेंगे, सक्षम। जो सॉल्वेंट है वो सक्षम है। सक्षम किस लिए, अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए, उस पे जो भी उधार है, लायबिलिटी है ना, जो भी चीजें उसको देनी है किसी को, तो वो देने में सक्षम है। अगर मान लीजिए कि मैंने आपसे 500 रुपए लिए थे, ठीक है, और मेरे पास 1000 रुपए हैं, तो मतलब क्या है, मैं सॉल्वेंट हूं, मैं आपके 500 रुपए वापस करने में सक्षम हूं। और वही अगर मेरे पास मैंने आपसे 500 रुपए लिए हैं और मेरे पास 100 रुपए ही है, तो मैं क्या है, यहाँ पे इनसॉल्वेंट हो गई, ठीक ना, कि मैं आपको ये पैसे वापस नहीं कर पाऊंगी, सक्षम नहीं हूं मैं आपको वापस करने में। देन सेकेंड लास्ट वर्ड इज योर अकाउंटिंग ईयर। अब ये जितना भी हम काम करते हैं ना अकाउंटिंग में, अकाउंट्स जो होता है वो हमारे 1 साल के लिए बनता है। एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, एक अकाउंटिंग ईयर होता है। उतने दिनों के लिए हम क्या करते हैं, अपने सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, सारा कुछ करते हैं, और ये पीरियड जब खत्म होता है ना 1 ईयर का, तब हम क्या करते हैं, समरी बनाते हैं अपने अकाउंट्स की, ओके। तो ये जो टर्म होता है, ये जो पीरियड होता है, अकाउंटिंग एक निश्चित पीरियड के लिए ही किया जाएगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, ओके। और ये सारी चीजें हम आगे डील कर लेंगे। एक ये रहता है आपका, जब ये आगे आएगा तो वहां पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये कुछ आपके टर्म्स थे जिसको आपको जानना जरूरी है अकाउंटिंग में, ओके। देखिए ये वाला पेज एक डिस्कस करते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टॉप करेंगे। बस ये ब्रशअप था आपका, है ना। देखिए जो अकाउंटिंग है ना, उसमें 3 चीजें ये तो हमने देख ली कि एक चीज असेट होती है, एक लायबिलिटी होती है। असेट यानी कि आपकी संपत्तियां, लायबिलिटीज देनदारियां जो आपको किसी को देनी है, और एक होता है ओनर इक्विटी, ठीक है। एक आपकी इक्विटी होती है जो इन दोनों को माइनस करके जो आपको मिलेगी ना, वो आपकी इक्विटी। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका इक्वेशन दिया हुआ है कि असेट इज इक्वल टू व्हाट, आपकी संपत्ति किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, जितनी भी आपकी लायबिलिटीज है, जितनी भी आपकी देनदारियां हैं, वो प्लस जो इक्विटी है आपकी, दोनों को मिला करके आपका क्या बनता है, असेट बनता है, ठीक ना। कि मतलब हमने किसी लोगों से पैसे लिए हैं बिजनेस में लगाने के लिए, वो हमारी लायबिलिटीज है, और प्लस जितना हमारा अपना पैसा लगा हुआ है, वो सारा मिला करके क्या है, अभी हमारे पास हमारी संपत्ति है। तो ये एक जो इक्वेशन है ना, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ये एकदम से रट लेंगे। अगर ये याद नहीं रहता है ना, तो आप क्या याद रखेंगे कि ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ एक तरीके से बराबर चीज है ना। तो ये हमारे पास नेटवर्थ हमको कब मिलता है, जब हमारे असेट में से हम क्या है, मतलब जितनी भी हमारी संपत्ति है उसमें से हम क्या है, जितनी भी देनदारियां वो हमने निकाल दी, ठीक है। हमको जिसको देना था हमने दे दिया, तो बाकी जो बचा वो हमारा इक्विटी है, ठीक है, वो हमारा नेटवर्थ है, हमारी अपनी इक्विटी है, ठीक। इतना याद रखेंगे। आज के लिए क्लास को हम यहीं रोकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप ये जो अपना जितनी भी बेसिक चीजें ना वो क्लियर कर लीजिए। जिनका क्लियर नहीं है क्लियर कर लेंगे, एक बार रिवीजन कर लीजिए। क्लियर है तो भी एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जब इसके एमसीक्यूज बनेंगे ना, तो फिर वहां पे छोटी छोटी माइन्यूट चीजें आएंगी जो आपको फिर प्रॉब्लम में डाल सकती हैं, है ना। तो बेस शुड बी क्लियर, है ना। आप किसी भी लेवल पे हो, आपका बेस जो है वो हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए और क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, है ना। देखिए और एक चीज यहां से हम कल पिकअप करेंगे,
है ना। इसके न्यूमेरिकल्स आज हम जो एमसीक्यूज बनते हैं इतने एरिया से वो आज ही हम कर लेंगे। एंड जो आपका जो क्या कहते हैं यहाँ से हम पिकअप करेंगे कि अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, उसको रिकॉर्ड करने का आपका रूल क्या होता है, कैसे उस रूल को याद रखना है, वो सारी चीज़ें हम कल करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।